हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के 10 क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये हमारा पहला पार्ट है, जिसमें हम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे नंबर सिस्टम को। तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दिया है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है। 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो देखते हैं स्थानीय मान क्या है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले 5 को लिखते हैं, 5 को। उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के लिखेंगे 1 और 2 अंक के लिखेंगे 0 0। तो 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5/100 ऑप्शन में दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा और सौवां। तो बटे 100 मतलब 100वां भाग है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 5 का स्थानीय मान 100वां भाग होगा। अगर इसके आगे 6 रहता, 6 का स्थानीय मान पूछता, तो 6 दशमलव के लिए लिखते 1 और 3 डिजिट है तो 3 0, तो 1000वां भाग कहते। यह 5 का पूछ रहा है, तो 100वां भाग होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो देखते हैं, अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो 4 से विभाजित होगा, सभी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 54 है पहला में, 54, ये 4 से भाग जाएगा या नहीं। तो ये नहीं जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं जाएगा। अगला है 76, ये 4 से जाएगा या नहीं। तो ये जाएगा, 4 एकम 4 और 4 निया 36, तो ये 4 से जाएगा। अगला देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 66 4 से नहीं जाएगा, 90 भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। आप अंतिम 2 डिजिट को पकड़ेंगे, अगर वो 4 से भाग जा रहा है तो सभी जाएगा। अगर अंतिम 2 डिजिट नहीं जा रहा है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। अगला है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे हमारे पार्ट 2, 3, 4 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, देखते हैं। 6 से विभाजित होने के लिए 2 कंडीशन लागू होते हैं। जैसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से पहला देख लेते हैं। चारों का योग जितना भी हो वो 3 से भाग जाना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। और एक है अंतिम डिजिट सम संख्या होना चाहिए, अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए और अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं, ये पहला देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। 14 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट। अब अगला देखते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कि होगा। ऑप्शन ए को जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है, 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये यहीं से कट। सेकंड वाला है 18 आ रहा है, 18 3 से विभाजित होता है या नहीं, तो होता है, 3 6 18, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 18। ये भी देख लेते हैं, 14 3 से नहीं होता, 10 भी 3 से विभाजित नहीं होता। सभी का अंतिम अंक सम संख्या है, लेकिन 3 से विभाजित होता है तो सिर्फ ऑप्शन बी 1 2 3 4 8 वाला 3 से विभाजित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, 9 से विभाजित होता है। तो इसके लिए भी कंडीशन है, सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। तो सभी संख्याओं को इसमें जोड़ेंगे, कितना कितना आएगा। तो ऑप्शन ए को जोड़ने से आ रहा है 23
ऑप्शन बी को जोड़ने से आ रहा है 24, जो कि 9 से नहीं भाग जाता। ऑप्शन सी आ रहा है 21, 21 भी 9 से नहीं विभाजित होता। और अंतिम है डी, डी 18 आ रहा है, यह 9 से विभाजित होगा, 9 दूनी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ये 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। फ्रेंड्स, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगा? इसका भी सेम कंडीशन है। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन ए को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, 10 3 से भाग नहीं जाता। ऑप्शन बी आ रहा है 6, क्या 6 3 से भाग जाता है? तो हाँ, 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, क्वेश्चन में दिया है 1 का घात 3 धन 2 का घात 3 धन 3 का घात 3, ऐसे करके 10 का घात 3 तक जोड़ेंगे तो आंसर आ रहा है 3025। तो 2 का घात 3 धन 4 का घात 3 धन 6 का घात 3, ऐसे करके 20 का घात 3 तक जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? तो बहुत सिंपल है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन नहीं है उतना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला दिया है, आंसर कितना आया है? 3025 आ रहा है। सीरीज सेम होनी चाहिए, इसमें 1 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 3 है। इसमें 2 का घात 3, 4 का घात 3, 6 का घात 3। तो इसमें दिया है 3025 आंसर आ रहा है, 3025। ठीक है। और अगले वाले का, इसमें पहले का 1 का घात 3 करेंगे, इसको 1 गुणित 1 गुणित 1 तो आंसर आएगा 1, तो कुछ नहीं लिखेंगे। इसमें दिया है 2 का घात 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे तो यह आएगा 8। कितना आएगा? 8। पहला डिजिट को उठाएंगे, 8 को 3025 से गुणा करेंगे। 3025 से 8 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप इसको सॉल्व करिए। 3025 गुणित 8 करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 24,200। आंसर आएगा 24,200। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 24,200 आंसर आएगा। आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला है, 1 से 100 तक की गिनती में दहाई के स्थान पर कितनी बार 2 आता है? 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? यह आता है कितनी बार बताएंगे आप? 10 बार। ऑप्शन सी राइट आंसर, 10 बार। ये आएगा 20 से लेकर, स्टार्ट होगा 20 से लेकर 29 तक। 20 से लेकर 29 तक के बीच में 2 आएगा, और कितनी बार आएगा? 10 बार। ट्राई कर सकते हैं आप भी। अगला है, अंक दिया है 3709 से बना हुआ, 3709 से बना हुआ सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी अंक और 4 अंकों की सबसे छोटी अंक के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। ये संख्या दिया है 3709 से बना हुआ संख्या। 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ हो? संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे बड़ी अंक क्या होगा। तो बड़ी अंक के लिए सबसे बड़ी अंक के लिए सबसे बड़ी अंक को पहले लिखते हैं। 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 7, उसके बाद 3 और अगला है 0। और छोटी संख्या बोल रहा है तो 0 को तो पहले नहीं लिख सकते। 0 के बाद क्या है छोटी संख्या? तो 3 और लिखेंगे 0। और उसके बाद छोटी संख्या क्या है? 7 और 9 अंतिम में लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं के
के अंतर कितना होगा, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा पूछ रहा है। तो कितना होगा अंतर, कमेंट करके आप बताएंगे। तो 6651 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है संख्या दिया हुआ है 26,549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान। तो 549 दिया है तो स्थानीय मान भी 500 होगा। 5 का स्थानीय मान 500। 26,549 दिया है तो 549 मतलब 500 है इसका स्थानीय मान। और अंकित मान क्या होता है, जो दिया है 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा और 5 का अंकित मान 5 होगा। तो इसमें पूछा रहा है 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान में अंतर कितना होगा, तो होगा 495। बहुत ईजी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर 495 होगा। अंतिम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। दो संख्याओं का योग 9 है कह रहा है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं दो संख्या कौन कौन सी है। तो मान लेते हैं वो दो संख्या ए और बी है, दोनों का योग 9 है वो कह रहा है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2। व्युत्क्रम मतलब 1/a और 1/b। तो दिया है a धन b का योग 9 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/a धन 1/b को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये आएगा a धन b बटे ab, a धन b बटे ab। और क्वेश्चन में दिया है a धन b का मान 9 और ab का ab उतार देंगे और इधर दिया है 1/2। ठीक, ab का मान ज्ञात करेंगे तो ab बराबर 9 और 2 गुणा होके 18 हो जाएगा। तो दोनों का योग तो 9 दिया है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ab का मान 18 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योग 9 करके, तो जोड़ेंगे तो 9 आएगा और गुणा करेंगे तो 18 आना चाहिए। गुणा करेंगे तो 18 आना चाहिए। कौन सी संख्या है वो, तो है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। 2 नहीं 18 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जा रहा है। और 3 छेक का 18 करेंगे, 3 छेक के 18 करेंगे तो ये फिट बैठ रहा है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है और 3 और 6 को गुणा कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से एक संख्या पूछ रहा है, तो 3 होगा या 6 होगा। ऑप्शन में दिया है 6, तो इसका सही आंसर 6 होगा। 6 की जगह अगर 3 होता तो 3 आंसर आता है, 3 या 6 आता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 6। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 6 और 3 को गुणा करेंगे तो 18। आज के 10 क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। आगे ये सीरीज चलती रहेगी। अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।